जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ के बीच जारी तनातनी अब खुलकर सामने आ गई। हाल ही में बैठक के दौरान डीएम ने सीएमओ को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर सभागार से बाहर निकाल दिया। यह घटना प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। सूत्रों की माने तो सीएमओ का एक आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए सुने गए हैं। इस वायरल ऑडियो के बाद विवाद और गहरा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में डीएम ने राज्य के चिकित्सा सचिव को पत्र लिखकर सीएमओ को पद से हटाने की सिफारिश कर दी। माना जा रहा है कि जल्दी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तरह के खुले टकराव से स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब पर बड़ा असर बुरा पड़ेगा। अब शहर और में सुशासन को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वैसे तो मैं सभी को कल पीछे 1-2 महीने पहले भी मेरे सामने कुछ संज्ञान में आया था एक वीडियो वायरल, तो तभी भी मैंने यही कहा था कि वीडियो वायरल से कोई मेरा से कोई संबंध है नहीं और मेरे द्वारा कुछ इस तरह की आपत्तिजनक नहीं बोला। मैं जिलाधिकारी महोदय का मैं स्वीकार करता हूँ, जैसे शुरू से करता आ रहा हूँ। मेरा घर से कोई हाँ, सभागार में सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग हो रही थी। 10:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई थी। मैं भी कर रहा था, डीएम साहब आए तो मैंने सलाम नहीं किया, मतलब पूरा सलाम नहीं किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मीटिंग शुरू हुई, थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ आ गए और मुझसे बोले कि हमको ये आई हुई है, तो दिखा है और इस तरह से कह के मुझको उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ लगाया और बोले जाओ ढूंढो और मुझे वहाँ से मीटिंग से निकाल दिया। सभागार से पहले भी थोड़ा बर्ताव ठीक नहीं रहा सर का, जब से शुरू से आए हैं सबसे शुरू से ही ऐसा रहा है। लेकिन मेरे डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, तो मेरे उन्हीं के साथ सानिध्य में काम किया है, उन्हीं को मुझे करना भी है और जब तक मैं हूँ सीट पे जब तक तो मेरा वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जिलाधिकारी के बिना मेरा काम चलेगा ही नहीं। चाहे वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन हो, चाहे पोस्टमार्टम हो, कुछ भी सभी में जो है डीएम साहब के बिना मेरा काम नहीं चलता है और जिलाधिकारी मेरे संरक्षक भी हैं। लेकिन जैसा भी हो रहा है मैं बताना नहीं चाहूँगा कि किस तरह का बर्ताव मेरे साथ हुआ है। पीएचएस में मेरे जूनियर्स भी होते हैं, वहाँ पे भी बर्ताव हुआ है। मैंने किसी से कहना नहीं चाहता कि इस तरह की बात हुई। और ये है कि शुरू से ही पता नहीं कि डीएम साहब ने ऐसा मारा ये समस्या। हाँ, प्रमुख सचिव साहब को जो है हमारे खिलाफ डीएम साहब ने जी बिल्कुल हाँ नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रांसफर तो जैसे इन्होंने 9 दिखा दिया, उसमें 9 किसी का है ही नहीं। डॉक्टर जो आरएन सिंह है उनको जेल में भेजा और जेल से बस पुलिस लाइन भेज दिया। ठीक, जो डॉक्टर वहां थे वहां के वहीं छोड़ दिए, बस ये हुआ है। उसमें 9 तो आलतू फालतू के दिखा दिए, जबकि किसी से मतलब ही नहीं है उसका। दूसरी बात, अगर मैं किसी को ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मुझसे क्यों करेगा? गलत काम कर रहा करता रहेगा, यही हुआ है इसमें। दूसरा मेरे खिलाफ ये लगाया कि जो उस समय आयुष के डॉक्टर्स की पोस्टिंग थी, आयुष के हमने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया उस चिट्ठी पे। आयुष के डॉक्टर 17 लोगों की पोस्टिंग थी, 26 की, और उसमें 300 कुछ डॉक्टर्स आए थे जिनका इंटरव्यू हुआ था। फाइल बन गई। जब भी सीडीओ मैम के पास लेके जाए कि अभी मुझे काम नहीं है, अभी ये नहीं है, उनके डिले हुआ, उन्होंने वापसी कर दिया। कभी उसमें जो चेंज कराया, कभी कोई भाषा चेंज कराई। इसी बीच में नए डीएम साहब आ गए। तो जो आजकल डीएम साहब हैं श्री जितेंद्र प्रताप जी, तो इन्हीं के टाइम में वो फाइल जब ये आए थे तो इनको आ गई वो फाइल। तो जब हमारे लेवल पे डिले नहीं हुआ, हम तो बराबर जो हमारा डीपीएम है अश्वनी, हम उसको लेके फाइल बराबर भेजते रहे। तो या तो वर्बली क्या के भेज दिया या उसमें कुछ चेंज कराने के लिए भेज दिया, डिले हुआ उनके टाइम पे। फिर हमसे कहा डीएम साहब ने किया, तो मैंने सुना तुम बहुत दबाव में। मैंने कहा हाँ सर दबाव में तो हूँ। तो बोले फिर इसे हम कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा सर पैसा आपके आते। मैंने कहा सर बहुत बड़ी अच्छी बात। वो फाइल कैंसिल हुई तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमने इसमें नहीं डाला, उसमें डाला। उसमें बराबर कार्रवाई हुई। उसको एनआईसी पे भी लोड किया गया, उसको एनएचएम में भी पता था, उसको एनएचएम की उस पर भी सब कुछ है, उसका कोई दिक्कत ऐसी नहीं है उसके अंदर। तो हमने